भारत राज्य के बिहार प्रांत के एक शहर बक्सर में जहां के राजा कुंदन सिंह जो बहुत ही प्रतापी राजा थे, जिनके दो पुत्र पैदा हुए, विजय और रोशन। आगे चलकर इनके दो दो पुत्र पैदा हुए। विजय सिंह के दक्षराज और बच्छराज और रोशन के टोडलमल और कोडलमल हुए। चारों भाई बड़े वीर और बलवान थे, जिनका राजघराना बनाफर वंश कहा गया। जब वे बड़े हुए, हिस्सा बंटवारे को लेकर आपस में ही टकराव हो गया। पुत्र वीर सैयद का ताला सैयद उनके बीच आकर खूब समझाया कि आपस में लड़ो मत, इसका न्याय करवा लो। सैयद ने कहा, भारत के ही कन्नौज के राजा जयचंद्र बड़े प्रतापी राजा हैं, उनसे ही न्याय करवा लो। सब ने सैयद की बात मान ली। सभी बनाफर वीर ताला सैयद के संग अस्त्र शस्त्र से सजकर चारों भाई घोड़े पर सवार कन्नौज की तरफ रवाना हुए। पांचों वीर चलते चलते थक कर चूर हो गए और महोबा की धरती पर पहुंच गए। तभी किसी ने उनसे पूछा, कहाँ जा रहे हो भाइयों? आप लोग देखने में तो राजपूत लगते हैं। हमारा परिचय सूरज सिंह है, कृपा करके अपना परिचय तो बताइए। तब सैयद ने कहा, हम पांचों ही बक्सर के वीर हैं। भाई भाई के बंटवारे में अजब उलझन हो गई है। राजा जयचंद्र से न्याय कराने कन्नौज जा रहे हैं। तब सूरज सिंह ने कहा, इतनी दूर क्यों जा रहे हो वीर योद्धाओं? महोबा के चंद्रवंशी राजा परमाल, जिन्हें राजा चंदेले भी कहा जाता है, निष्पक्ष न्याय के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग चाहो तो उन्हीं से न्याय करवा लो। सूरज सिंह की सलाह पांचों वीरों को भा गई। वे पांचों महोबागढ़ पहुंच के एक सुंदर बाग में शाम को भोजन करके विश्राम करने लगे। इधर माड़ोगढ़ के राजा जम्बेश, जिसका पुत्र करेंगा राय, जिसे करिया भी कहते हैं, राजा से बोला, पिताजी हम गंगा नहाने जाना चाहते हैं। राजा ने कहा, जाओ, मगर ध्यान रखना वो जयचंद्र का क्षेत्र है। करिया अपनी फौज लेके तैयार हो गया। तभी बजमा बहन आ गई और करिया से बोली, भैया मेरे लिए मेले से 9 लखा हार लेते आना। करिया 10,000 सैनिकों की फौज लेके चल दिया। गंगा जी के घाट पर पहुंचकर सबने स्नान किया। करिया अपनी बहन के लिए 9 लखा हार ढूंढने लगा। सारा मेला छान मारा, लेकिन 9 लखा हार नहीं मिला। लेकिन हार ढूंढते ढूंढते उसे माहिल मिल गया, जो राजा परमाल का साला था। दोनों में हाल समाचार होने के बाद माहिल ने पूछा, करिया तुम कुछ परेशान दिखाई पड़ रहे हो, क्या बात है? करिया ने बताया, बहन के लिए 9 लखा हार ढूंढ रहा था, लेकिन मिला नहीं। तब माहिल ने कहा, 9 लखा हार मेले में नहीं मिला। अगर तुम्हें 9 लखा हार चाहिए तो जाओ, महोबे को लूट लो। करिया को मामा की बात पसंद आई। अपने 10,000 सैनिकों के साथ करिया आधी रात को महोबागढ़ में चढ़ाई कर दी। करिया के सैनिक फाटक तोड़ने लगे, पहरेदार को मार दिया। राजा परमाल की सेना करिया की सेना से टकरा गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। हाहाकार सुनकर उन पांचों वीरों की नींद टूटी, जो बाग में विश्राम कर रहे थे। दक्षराज और बच्छराज ने सैयद से फरमाया, भैया महोबे में लगता है कोई दुश्मन आ गए हैं, जो रात में महोबे गढ़ में चढ़ाई कर दिया है। भैया हम लोगों ने यहाँ आके महोबा गढ़ का नमक खाया है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। सैयद ने कहा, फिर देर किस बात की है, चलो फिर दुश्मनों को धूल चटा देते हैं। अब क्या था, पांचों वीर योद्धा करिंगा की सेना से टकरा गए। भयंकर युद्ध हुआ। करिया की सेना भागने लगी। करिया घायल हो गया और पीठ दिखा के रणभूमि से भाग निकला। बक्सर के पांचों वीरों ने खून की नदियां बहा दी। भोर हुआ तो चंदेलों की सेना ने राजा को सारा हाल बताया और कहा, अगर ये पांचों वीर ना होते तो आज महोबा लुट गया होता। राजा परमाल उन पांचों वीरों को राज्यसभा में बुलाकर उनका परिचय पूछा। अपना परिचय बताते हुए वीरों ने कहा, हम बक्सर के वीर योद्धा हैं, हमने अपना फर्ज निभाया है। राजा परमाल उन पांचों से बहुत खुश हुए और अपने राज्य में शामिल कर लिया। राजा ने रानी मलना से सारा हाल का सुनाया। रानी ने कहा, वे परदेसी हैं, जब उन्हें अपने देश की याद आएगी तब वे यहाँ से चले ही जाएंगे। अगर आप इन योद्धाओं का ब्याह यहीं से करवा दें तो ये वीर योद्धा
आपका महोबा छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। रानी मलना का ये मशवरा राजा को अच्छा लगा। राजा ने 5 वीरों की शादी करवा दी। राजा गिलहर की बेटी से वीर तोमरमल का, कुंदनपुर के राजा की बेटी से पोड़लमल की शादी, सैयद ताला को एक नवाब की बेटी के साथ शादी। ग्वालियर शहर के एक राजा थे जिसकी 2 बेटियां देवला और कनका थी। देवला की शादी दक्षराज से और कनका की शादी बच्छराज से करवा दी। 5 बनाफर की शादियां हो गई। 5 की रानियां महोबे में आ गई। महोबे में खुशियां छा गई। चंदेल राजा ने नीलगढ़ का किला टोमलमल को, कलिंजर का किला पोड़लमल को, दक्षराज को दसपुरवा का किला और बच्छराज को सिरसागढ़ का किला दिया। ताला सैयद को बनारस का शहर दे दिया। कुछ वर्षों के बाद देवला को एक पुत्र का जन्म हुआ। दक्षराज ने अपने पुत्र का नाम मंडलीक रखा, जो आगे चलकर आल्हा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर दूसरा बेटा उदल का जन्म हुआ। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।